नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में नमामि गंगे प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी प्रोफेसर सरोज वर्मा की उपस्थिति में स्थानीय महाविद्यालय में गंगा स्पर्श गंगा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत धारे, नौले, जलाशय, मूल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कैच द रेन आदि विषयों पर आधारित वास्तविक स्थितियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। पिथौरागढ़ की हिमनगरी मुनस्यारी में नेपाली मूल के युवक द्वारा आईटीबीपी पोस्ट के निकट दीवार पर नेपाली झंडा व नेपाल दी मुनस्यारी लिखने से हिमनगरी का माहौल गरमाने लग गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई तो युवक द्वारा अज्ञाततावश लिखने की बात कहकर माफ़ी मांगी गई। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार मुनस्यारी में आईटीबीपी पोस्ट के निकट किसी व्यक्ति द्वारा दीवार पर नेपाल का झंडा और नेपाल दी मुनस्यारी लिखकर अशांति का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया, जिसको देखने के बाद क्षेत्र में माहौल गरमाने लगा। सूचना मिलते ही मुनस्यारी थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए प्रकाश में आए नेपाली मूल के युवक लक्ष्मण सिंह पुत्र राम बहादुर निवासी दुमसर जिला दैलिक नेपाल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पेंटिंग का कार्य करता है। जानकारी के अभाव में उसने गलती से यह लिख दिया था और अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगने लगा। युवक द्वारा भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने को लेकर लिखित माफ़ीनामा दिया गया, जिसके बाद लोगों में पनप रहा आक्रोश शांत हुआ। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के गंगोत्री गढ़ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एनसीसी विशेष शिविर के चौथे दिवस बतौर अतिथि संदर्भदाता व काउंसलर के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बबीता कांडपाल द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बालिकाओं का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं की कैरियर काउंसलिंग भी की, साथ ही स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर लिए जाने वाले विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहजाति कौशिया, प्रवक्ता हंसा धामी, कार्यक्रम अधिकारी सीमा एवं लक्ष्मा बिष्ट तथा विद्यालय परिवार उपस्थित था। इससे पूर्व शिविर के दौरान बालिकाओं द्वारा विद्यालय परिसर एवं सेवित क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर विशेष सफाई कर इधर उधर फैले कूड़े को एकत्र कर नष्ट किया गया। कार्यक्रम के दौरान घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की सचिव एवं महिला काउंसलर प्रेमासु तेरी ने जीजीआईसी में बालिकाओं को एनएसएस कैंप के दौरान गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुनस्यारी में आयोजित मुनस्यारी महोत्सव में कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए लोगों की खासी भीड़ जुट रही है। शुक्रवार को महोत्सव के दौरान स्थानीय विद्यालयों के बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बीती रात महोत्सव के तीसरे दिवस लोक गायक इंदिरा आर्या, राकेश कनवाल और दीपा नगरकोटी द्वारा शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। महोत्सव के द्वितीय दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगत महर, विशिष्ट अतिथि जगत ब्रथवाल व ललित ब्रथवाल द्वारा किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति के दौरान कार्यक्रमों का आनंद उठा रहे दर्शक भी थिरकते नजर आए। महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू पांगती, हरीश चिराल और दीपू ब्रजवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन भीमराम और लक्ष्मण पांगती द्वारा किया गया। उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी है। इस क्रम में ऋषिकेश पुलिस के द्वारा काले की ढाल के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति जान सिंह निवासी सपेरा बस्ती राजपुर देहरादून हाल निवासी काले की ढाल ऋषिकेश को रोककर चेक किया गया तो उसके पास से कुल 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रतिदिन प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र से सड़क हादसे की दुखद खबर सामने आ रही है। आज फिर से एक और सड़क हादसे की दुखद खबर देहरादून के तिमरा क्षेत्र से सामने आई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आज प्रातः कालसी से रोहडू जाने वाले मार्ग पर तिमरा राजस्व क्षेत्र में एक पिकअप लोडर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर कालसी पुलिस, एसडीआरएफ और राजस्व पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। दुर्घटना में वाहन में सवार 2 व्यक्तियों रोहित पुत्र दिल बहादुर थापा निवासी चौपाल शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 21 वर्ष व मोहनलाल पुत्र रतिराम निवासी चौपाल शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 26 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल भिजवाया गया। वाहन के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि वाहन विकासनगर से चूना लेकर हिमाचल जा रहा था। हादसे में घायल विख्यात पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी चौपाल शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 30 वर्ष का अस्पताल में उपचार जारी था। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार अब नगर के निकट के गांव के लोगों में डाल रही है जिला विकास प्राधिकरण का जाल, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानियां अब बढ़ते ही जा रही हैं, जो सरासर ग्रामीणों की उपेक्षा को भी दर्शा रहा है। यह बात आज जनसंघर्ष सेना के सदस्य और राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस सचिव सेंद्र महर ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने पिथौरागढ़ नगर के निकट के 2 दर्जन गांव में विकास प्राधिकरण नियम लागू करने के सरकार के फैसले को गलत ठहराते हुए फैसले को शीघ्र वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने मांग पर गौर न किए जाने पर सभी लोगों को साथ लेकर सरकार के खिलाफ महाअभियान चलाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि जो नगर क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे अभी तक पोल लाइट्स और रास्तों के लिए लोग लड़ रहे हैं। जब आप शहरी क्षेत्र में सुविधाएं नहीं दे पाए तो आप क्यों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से उनका हकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा मानना है कि ये सरकार केवल इनकी नज़र ग्रामीण लोगों की बेनाम जमीन पे है, जो बहुमूल्य जमीन है उस जमीन को छीनने के लिए है, और जो विकास प्राधिकरण है ये केवल लोगों से वसूली मात्र के लिए। आप बताइए कि तराई की तर्ज पे आप कैसे पहाड़ पे लोगों को विकास प्राधिकरण लागू कर सकते हैं? और उत्तराखंड की जो एक हमारी सोच थी एक पृथक राज्य की, इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि भाई पहाड़ी राज्य बनेगा और पहाड़ी नियम बनेंगे, पहाड़ी कानून बनेंगे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन अब फिर आप जो है तराई के क्षेत्र के हिसाब से आप विकास प्राधिकरण का लागू यहाँ पे, या मैं कहूँ एक नियम जो है यहाँ के लोगों पे, गरीब लोगों पे, ग्रामीणों पे थोप रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये केवल मात्र लोगों से उनके पनगढ़, गौचर और बेनाम जमीन छीनने का एक शुरुआत है, जिसका विरोध आज यहाँ पे किया जा रहा है। जल्द हम हर गांव में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों की आत्मा को जगाएंगे और एक महाअभियान चलाएंगे। इस अभियान को हम इस स्तर तक ले जाएंगे कि सरकार ने झुकना पड़ेगा, प्रशासन ने झुकना पड़ेगा और इस काले विकास प्राधिकरण को वापस लेना पड़ेगा। और अगर इस विकास प्राधिकरण को वापस नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हम तमाम 24 गाँव के लोगों के साथ साथ पिथौरागढ़ शहर के लोग एक महाअभियान चलाएंगे। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।